चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति के महा उपायों की। और सबसे पहले नंबर आता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर हो मां लक्ष्मी का वास, आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, तो इसके लिए मकर संक्रांति पर कौन से खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आप जिस माया की बात कर रहे थे, अब उसी माया से शुरुआत कीजिए। देखो, ऐसा है, मकर संक्रांति जो है इधर तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने काशी प्रयाग के मध्य की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरा जीवन व्यतीत हुआ है। वहाँ सबसे बड़ा पर्व है ये। दिवाली से भी बड़ा पर्व है, दिवाली से भी बड़ा पर्व है, होली से भी बड़ा पर्व है, रक्षाबंधन से भी बड़ा पर्व है, और भारत के जितने पर्व हैं सबसे बड़ा पर्व है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? 15 दिन 20 दिन पहले से लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। खेत में से गन्ना काटते हैं, उसको ले आकर के गुड़ बनाते हैं, फिर गुड़ के तिल की मिठाइयाँ, गुड़ से लड्डू और गुड़ से मतलब कि और मिठाइयाँ तैयार करने के कार्य में लोग दिन रात अपने को झोंक देते हैं। और उसके बाद जब वो बन के तैयार होता है तो सब लोग मतलब कि गट्ठर बना बना करके अपने बेटियों के यहाँ, अपने बहन के यहाँ, अपने बुआ के यहाँ लेकर के तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। उसके साथ जो यहाँ पोहा कहते हैं, हम लोगों को यहाँ उसको चिवड़ा कहते हैं, हाँ, और जो लाई, और उसके बाद में मतलब कि और तिल की मिठाइयाँ, ये सब सारी वस्तु लड़की के लिए, बुआ के लिए, बहन के लिए नए कपड़े, ठीक है, ये सब लेकर के लोग मकर संक्रांति पर देने जाते हैं, मकर संक्रांति पर दान करने जाते हैं। तो ये पर्व चूंकि 15 दिन पहले से शुरू हो जाता है, और जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं बन पाती है मकर संक्रांति के पहले जाने पर, वो लोग मकर संक्रांति के 1-2 दिन बाद तक ले जाकर के वो चीज़ पहुंचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा त्यौहार हो जाता है, खास करके काशी प्रयाग, भदोही, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर, इलाहाबाद, इन जनपदों में तो ये त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं आज भी। और 15 दिन पहले से ये इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर घर में इसकी आप चर्चा सुनेंगे। और आज के दिन गरीब हो या अमीर, सब लोग नहाएंगे सुबह मकर संक्रांति पर, और नए कपड़े जरूर पहनेंगे। और त्योहारों पर मैंने नया कपड़ा पहनते नहीं देखा है, लेकिन मकर संक्रांति पर सब नए कपड़े पहनते हैं। जिनके यहाँ बड़े नहीं पहन पाते हैं, वो अपने घर के छोटे बच्चों के लिए तो नया कपड़ा खरीद के जरूर लाते हैं। छोटे बच्चे नया कपड़ा जरूर खाते हैं, पहनते हैं। और सुबह सुबह सभी स्नान करेंगे, सुबह सुबह स्नान करेंगे, एकदम सूर्योदय के समय स्नान करेंगे। उस समय अलाव पहले से जलाकर रखा रहता है। हाँ, नहा करके बच्चा जब ठिठुरते हुए आता है तो पहले उसके मुंह में एक दाना डाल दिया जाता है, तब उसको अग्नि के सामने बैठाया जाता है। बिना अन्न का दाना डाले अग्नि के सामने नहीं बैठाया जाता है। तो ये सब है, 15 दिन पहले से बनाया जाता है। बड़ा उत्सव का त्यौहार है और सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आज हम अगर अपने बच्चों को मकर संक्रांति बताएं तो कैसे बताएं? क्योंकि हम अगर लोहड़ी उन्हें समझाते हैं तो हमें उन्हें समझाते हैं कि अग्नि जलती है, उसमें आप तिल डालते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति को कैसे समझाएं? मकर संक्रांति के बारे में इतना ही समझाना है कि भैया आज से देवताओं का दिन शुरू हो रहा है। आज से देवताओं का दिन शुरू हो रहा है और आज से सारे शुभ कार्य, मंगल कार्य करने में प्रकृति सहायक होगी। आज से जितने हम शुभ कार्य करेंगे उसमें हमको मंगल ही मंगल होगा। ठीक है, ये बड़ा अपने आप में पर्व है और ये एक मतलब कि प्रकृति की घटना है जिसको मनुष्य चाह करके भी नहीं बदल सकता है। इसलिए अपने आप में बहुत पुण्य का समय है। इसमें तमाम प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। और मकर संक्रांति पर जो लोग अपने बहन के लड़के को या अपने कुल पूज्य पुरोहित को या किसी वेद पाठी ब्राह्मण को ऊनी वस्त्र, तिल के भोजन, उड़द चावल के साथ और दक्षिणा दान करते हैं, वो लोग अपने लिए स्वर्ग में सीट रिजर्व कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा दान है। इस अवसर पर किया हुआ दान अमोघ हो जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति पर सब लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार स्नान करके दान करते हैं, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। और चाहिए भी
कि अगर रोज आप दान नहीं कर सकते हैं, मकर संक्रांति पर ही आप कुछ मत करिए। अगर आपके बहन का कोई बच्चा है, आपके बेटी का कोई बच्चा है, तो उसको नए कपड़े, उसके लिए मिठाइयाँ, उसके लिए तिल की मिठाइयाँ, उसके लिए खाने के लिए मतलब कि पोहा वगैरह, ये सब चीज़ें मतलब कि अगर आप दें तो निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। ठंड का प्रभाव भी कम होता है क्या? ठंड का प्रभाव तो रहता ही है, ठंड का प्रभाव ऐसा नहीं है, लेकिन तिल की मिठाइयों का ये जोर होता है कि वो ठंड के प्रभाव को कम करती हैं। जी। तो मकर संक्रांति के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। वैसे स्नान तो हर समय उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ही मुंह करके करना चाहिए। तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। पीतल के अगर सिक्के मिल जाएं, आजकल तो मिलेगा नहीं, तो ये 10 का जो सिक्का है, यही 7 सिक्का लेकर रेशमी कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में रख लीजिए। चांदी की डिब्बी में शहद भरकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। सफ़ेद चंदन में शहद मिलाकर के आप अपने माथे पर तिलक कर सकते हैं। मंदिर में केला, मिश्री और हल्दी का दान कर सकते हैं। अपार धन लाभ होगा और बाधा भी दूर होगी। मकान बन जाए और संपत्ति का पूरा सुख मिले, इसके लिए मकर संक्रांति पर मक्का और गेहूं मिश्रित आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलानी चाहिए। देखिए, गौ सेवा से बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कई बार मैंने कार्यक्रम में बताया है कि गाय के नथुने में कौन होता है, गाय की सींग में कौन होता है, गाय की पूंछ में कौन होता है, गाय के खुर में कौन होता है। कई बार कार्यक्रम में कालचक्र में हमने आपसे चर्चा की है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि गौ माता साक्षात धरती पर ये 33 कोटि देवताओं का स्वरूप हैं। इनकी जिस विधि से भी पूजा हो जाए, इनकी जिस विधि से भी उपासना हो जाए, इनकी जिस विधि से भी सेवा हो जाए, वो कल्याणकारी ही होगी। और जिन लोगों के मन में गाय के सेवा के प्रति अनुराग है, देखिए ना, आज जैसे ब्राह्मण चाहिए वैसे अमूमन ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, जैसी पवित्र नदियां चाहिए वैसी पवित्र नदियां नहीं मिल रही हैं, पॉल्यूशन हुआ है। जैसा पवित्र वातावरण चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कम से कम गाय एक ऐसी पुण्य सलीला है जो हम जैसे चाहते हैं वैसे आज भी मिल रही है। अगर आप देसी गाय की सेवा करेंगे, भारत के प्रजाति की, भारत के नस्ल की गायों की यदि आप सेवा करेंगे, तो उसकी एक गाय की सेवा से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। आज के दिन जो लोग वृंदावन में जाकर के, मथुरा में जाकर के, गोकुल में जाकर के गौशाला में चारा दान करेंगे, गायों को गुड़ खिलाएंगे, वो लोग अपने अगले जन्म के लिए पुण्यों का खजाना एकत्रित कर लेंगे। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा है और सबको करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो जितना है उसी सामर्थ्य के अनुसार आपको गौ सेवा के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए और गाय के प्रति अपना हर समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।